जिला प्रशासन और नगर पालिका द्वारा माधवगंज से पूरी तरह से फल और सब्जियों के ठेलों को हटाकर सावरकर बाल विहार के पीछे स्थायी जगह दी गई है। लेकिन कई दुकानदार अभी भी अनावश्यक रूप से माधवगंज पर दुकान लगा रहे हैं, जिस पर नगर पालिका द्वारा 2 दिन पहले कार्रवाई करते हुए एक फल सब्जी विक्रेता से उसके तराजू और बाट जब्त कर लिए थे। पिछले 2 दिन से फल सब्जी विक्रेता यूनिस खान अपने तराजू और बाट वापस पाने और जुर्माना देने के लिए घूम रहा है, लेकिन उसे बाट तराजू नहीं मिल रहे। आज पार्षद प्रतिनिधि कमलेश अहिरवार पीड़ित दुकानदार के साथ नगरपालिका पहुंचे कर्मचारियों से बहस की, तब कहीं जाकर पुलिस के तराजू और बाट वापस दिए गए। कमलेश अहिरवार का कहना है कि गलत जगह दुकान लगाई है, उसे पर जुर्माना किया जाए, लेकिन उसे प्रताड़ित न किया जाए। 2 दिन के दौरान उसकी फल सब्जी खराब हो गई है, उसका नुकसान कौन भरेगा? वहाँ से अतिक्रमण हटा दिया है, आप समझा सकते हैं। नगर पालिका आप एक बार समझाइश दें, उसके बाद दूसरी बार आप कोई कार्रवाई कर सकते हैं। अब ये गरीब आदमी इसका ये कांटा कल उठा के लेके आए, कुछ संजीव जैन या कुछ, ये तो क्या है, अड़ीबाजी चल रही है। साहब साहब मैं खुद कह रही हूँ, अड़ीबाजी चल रही है। इस गरीब का अब वो पैसे लेके भी घूम रहे हैं कि साहब मेरी रसीद काट दो या कुछ भी है, जो भी है, जो प्रक्रिया है उसको पूरा करके आप मेरा सामान दे दें। लेकिन नहीं, तो मैंने इसको भेजा कि भाई आप चले आओ, आप अपनी कांटा लेने आया था, कल से चक्कर काट रहे हैं, हम दे नहीं रहे, कल आज आना कल आना, आज छुट्टी के दिन है। तो ये कांटा क्यों उठा के लाए थे आपका? ये माधवन चौराहे पे लगाया था मैं ठेला फल फ्रूट का, तो उठा लेके आए थे, कल ये बनेगा वो बनेगा, भवानी नगर भगाया, झंग आया भगाया, कल से चक्कर कटवा रहा। मेरा जो माल था वो आज खराब हो चुका, फेंकना पड़ेगा माल था। ये कांटा किसने दिलवाया आपको? जो भाई साहब ने दिलाया, कम्मू भाई साहब ने दिलवाया माल आके। खुद आए सोए, हम उनको फोन लगा रहे थे, फोन से बात नहीं करवा दीजिए लोग नगर पालिका वाले। कौन है ये भैया? कौन? कम्मू भैया, कम्मू भैया है पार्षद साहब। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर आज अल्प प्रवास पर दतिया पहुंचे। दतिया पहुंचने पर स्थानीय भाजपा नेताओं ने नरेंद्र सिंह तोमर का स्वागत किया। नरेंद्र सिंह ने पीताम्बरा पीठ मंदिर पहुंचकर मां बगलामुखी के दर्शन कर प्राचीन वंखंडेश्वर महादेव का जल अभिषेक का पूजा अर्चना की। पीताम्बरा पीठ पर दर्शन के पश्चात विधानसभा अध्यक्ष ने मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए कहा कि प्रदेश की विधानसभा अच्छे से चल रही है, विपक्षी दल हताश हैं। लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। गतिरोध आ रहा है कांग्रेस के लोग, जो हर बात को मुद्दा बना रहे हैं। क्या आपको लगता है ये गतिरोध आगे भी जारी रहेगा? नहीं, कोई गतिरोध नहीं है और मध्य प्रदेश की विधानसभा बहुत अच्छे से चल रही है। लोकसभा का चुनाव होगा, केंद्र में भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विशाल बहुमत की सरकार बनेगी। लोग हताश हैं, निराश हैं, विपक्षी परेशान हैं। ये 3,000 की वो कह रहे हैं मुद्दा बनाएंगे कि 3,000 रुपए की कहा था लाडली बहनों को, लेकिन वो नहीं दे रही। हम उसको विधानसभा में भी उठाएंगे और इसका सलूक। अबे लाडली बहनों को अभी दिया पैसा। उच्च न्यायालय तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर के तत्वाधान में जिले में चलाए जा रहे एक समाधान आपके द्वार अभियान अंतर्गत आगामी 24 फरवरी को लोक अदालत शिविर का आयोजन होना है, जिसके संबंध में विस्तृत चर्चा एवं जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर के सचिव हर्ष सिंह बहरावत के द्वारा ADR सेंटर भवन, जिला न्यायालय परिसर मंदसौर में प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया। प्रेसवार्ता में न्यायाधीश महोदय द्वारा अभियान को लेकर जानकारी साझा की गई। विद्युत विभाग, फॉरेस्ट वन विभाग, न्यायालय, नगर पालिका, इनसे संबंधित जो समस्याएं हैं लोगों की, उनका हम निराकरण शीघ्र सुलभ तरीके से करना चाहते हैं। और नाम से जैसा आपको प्रतीत हो रहा होगा कि समाधान आपके द्वार, मीन्स जो समाधान है वो आपके द्वार पर ही आके उसका निराकरण किया जाएगा, उसको आपको उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए ये योजना लाई गई है। इसमें जिन विभागों के बारे में मैंने बताया गया, इनसे संबंधित जो भी परेशानी किसी की भी है वो उनके विभाग से अपने संपर्क करें और ये बताएं कि मैं समाधान आपके द्वार के माध्यम से अपने मामले को सुलझाना चाहता हूँ। तो हम उसका मध्यस्थता के माध्यम से, सुलह के माध्यम से, आपसी समझाइश के माध्यम से उसकी जो समस्या है उसका हल करेंगे। साथ ही इस योजना के अंतर्गत हम प्रशासन के साथ मिलकर 2 आधार कार्ड से संबंधित जो इशू हैं, समस्याएं, उसके मामले में भी एक स्पेशल कैंप लगाने जा रहे हैं। एक संभवतः वाहन चेकिंग के दौरान कोहेफिजा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिल गई जब एक कियो कार से 63 लाख रुपए नकदी मिले।
पुलिस ने बतिया की हलालपुर बस स्टैंड के पास कियो कार को रोका गया। जब कार की तलाशी ली तो उसमें भारी संख्या में नोट मिले। पुलिस के मुताबिक कार नरेंद्र अग्रवाल नामक युवक चला रहा था। उसने पूछताछ में बतिया कि वह मूलतः सागर जिले का रहने वाला है और सोना चांदी का कारोबार करता है। ये रुपये भी उसके कारोबार के। पुलिस ने इतनी बड़ी संख्या में नोट मिलने के बाद आयकर विभाग को इसकी सूचना दे दी है। इधर पुलिस भी अलग से जांच कर रही है कि ये रुपया आखिर कैसे और कहां से आया। हालांकि पुलिस ने हवाला का रुपया होने से इनकार किया है। पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक वाहन है जो किया जो सिल्वर कलर का है, उसमें कोई अवैध रूप से बड़ी मात्रा में पैसा लेके जा रहे हैं। सूचना की तस्दीक करके टीम थाना स्तर पर बनाई गई, जिस पर हलालपुरा बस स्टैंड पे एक वाहन को रोका गया। उससे जब वो तस्दीक हो गई कि वही वाहन है, उसमें उस वाहन की तलाशी ली गई। तो तलाशी में जब कुछ लगा कि उसमें भारी मात्रा में पैसा है तो उसको थाना लाकर तस्दीक की गई, जिसमें देखा गया है कि उसमें 63 लाख जो उस गाड़ी में मिले हैं। ये अपना नाम जो वाहन मालिक है वो नरेंद्र अग्रवाल, जो बसई मोहल्ला नरियलवाड़ी नाका सागर का रहने वाला है, ये अपने आपको व्यापारी बता रहा है। अभी इस संबंध में जांच की जा रही है कि ये पैसा कहाँ से ला रहा था, किसको देने आया था या लेके जा रहा था, और इनकम टैक्स को भी इस संबंध में सूचना दी गई है। बाकी अभी जांच में है मामला। क्या संभवतः प्रथम दृष्टि क्या लग रहा है कि हवाला का पैसा हो सकता है? नहीं, इसके द्वारा ये कहना है कि मैं इसके द्वारा कुछ ये सोने चांदी का व्यापारी है और ये बता रहा है कि उसके एवज में वो पैसा उसने यहाँ के कुछ जो सोने चांदी की दुकान है वहाँ से लिया गया था, इसने पैसा वो लेके जा रहा था। तो उसी की तस्दीक की जा रही है। इसका ये कहाँ तक सही है उसकी भी जाँच की जा रही है। डिंडौरी जिले के शहपुरा क्षेत्र इंदौरी, डोभी, धंगाम, परिया सहित दर्जनों गांव में तेज बारिश के साथ जमकर ओले गिरे। कुछ गांव में तो नजारा शिमला जैसे दिखने को मिला। दरअसल रविवार सुबह तेज बारिश के साथ जमकर ओले गिरे, जिसके चलते दलहन की फसल बर्बाद होने की संभावना बताई जा रही है। गौरतलब है कि अचानक मौसम ने रविवार को मिजाज बदला और तेज बारिश के साथ जमकर ओले गिरे, जिससे विशेष रूप से दलहन की फसल बर्बाद होने की संभावना बताई जा रही है। मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने लगा है। प्रदेश में फिलहाल विपरीत दिशा की हवाओं का संयोजन हो रहा है। इस वजह से बादल छाने लगे हैं। इसके प्रभाव से महाराष्ट्र की सीमा से लगे नर्मदापुरम, जबलपुर संभाग के कुछ जिलों में रविवार सुबह बूंदाबांदी हुई। राजधानी भोपाल में भी बादल छाए हुए हैं। इस वजह से रात में ठंड का असर कम हो गया है। हालांकि बादल छाने की वजह से दिन का पारा लुढ़क गया है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार वर्तमान में दक्षिणी गुजरात पर हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। इस चक्रवात से लेकर कर्नाटक तक एक द्रोणिका बनी हुई है। इसके साथ साथ प्रदेश में फिलहाल विपरीत हवाओं का संयोजन हो रहा है, जिससे कई इलाकों में बादल छा गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 1-2 दिन तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रहेगा। इस दौरान खासकर पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। देखिए, अभी एक आपके गुजरात के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ था और एक ट्रफ जो है वहाँ से आपके अरबियन सी से मध्य महाराष्ट्र तक आ रही थी, और उसके अलावा मॉइस्चर भी जो है आपके बे ऑफ बंगाल से आना था और ये आ रहा था। और उसके अलावा जो ट्रफ जो लाइन है आगे मूव हुई है, तो इसकी वजह से जो है आपके पूरी मध्य प्रदेश में और पश्चिम मध्य प्रदेश में कहीं की वर्षा दर्ज की गई है। और अभी तक जो सुबह यहाँ पर आंकड़े आए उसके हिसाब से सबसे अधिक जो है जबलपुर में 10.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए बहुत खास। वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बोल रहे थे। यादव ने कहा कि दीनदयाल जी ने राजनीति का एक अलग दर्शन दिया, गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में अलग बदलाव आए, ऐसा विचार लेकर पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि पर सम्मिलित हुआ हूँ। झाबुआ दौरे को लेकर कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को सार्थक करते हुए आदिवासी अंचल झाबुआ में प्रधानमंत्री का स्वागत है। आदिवासियों के कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। धार झाबुआ जिले में रेल और हवाई जहाज जैसी सुविधा हो, यह प्रधानमंत्री का विजन है। आदिवासी अंचल के लोगों को आज बड़ी सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं। शर्मा जी, हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता माननीय आलोक शर्मा जी, इस अवसर पर भाजपा के समस्त वरिष्ठ पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधुओं, आज का दिन हमारे लिए और खास है। सालों पहले एक ऐसे व्यक्तित्व ने जनसंघ की स्थापना के समय से लेकर के अपने जीवन के अंतिम सांस तक
लगातार अपने पूरे जीवन को यज्ञ में आहुति की तरह समाहित करते हुए देश में नहीं दुनिया में भारतीय संस्कृति की पताका फहराई, राजनीति का एक नया दर्शन दिया जिसको एकात्म मानव दर्शन के नाते से दुनिया जानती है, जिसका मूल भाव गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में भी बदलाव आए, गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में भी मूलभूत सुविधाओं की प्राप्ति हो, उसका मानव जीवन सफल हो, ऐसा सुंदर विचार लेकर जिसने अपनी इस नई राजनीतिक यात्रा का नेतृत्व किया, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की